नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। गोरखपुर की हत्यारी पुलिस के दिमाग ठीक नहीं हो रहे हैं। अभी तक हत्यारे पुलिस की दूर हैं, पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। 2 दिन से पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। जिस तरह गोरखपुर पुलिस के एक बिगड़ैल इंस्पेक्टर ने होटल में घुसकर वहां रह रहे घूमने आए एक नौजवान को निकाला, पीटा और उसकी हत्या कर दी, पूरा देश दहल गया। बेरहमी से मारा। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में आया है बहुत चोटें आई हैं। कहां से इतनी हिम्मत आई इस इंस्पेक्टर की कि उसने इतनी बेरहमी से इस व्यापारी को, इस नौजवान को मार दिया। हिम्मत का कारण क्या? उसका नाम जैन सिंह होना था। मैं एकदम जातिवाद की बात नहीं करता, मेरे सब दोस्त जानते हैं मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता, लेकिन जब जैन सिंह और इलाहाबाद में केपी सिंह जैसे कारनामे सामने आते हैं, जब अलीगढ़ में 110 मौतों के बाद एक सिंह जीएम नहीं हटाया जाता है, तो पूरे प्रदेश से सवाल उठता है कि सिंह इज किंग, सिंह पर मेहरबानी क्यों? तीखा सवाल है। इस सवाल पे FIR हो जाती है, हुई भी है, हो सकता है मुझ पे भी हो जाए, लेकिन तमाम सोशल मीडिया में ये बात पूछी जा रही है कि जैन सिंह की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? गोरखपुर में जो इंस्पेक्टर तैनात हो रहे हैं, क्या यह तय नहीं किया जा रहा है इंस्पेक्टर कौन गोरखपुर में भेजा जा रहा है? किसी को होश ही नहीं। मुख्यमंत्री का अपना जनपद गोरखपुर में, वहां कौन तैनात होगा किसी को पता ही नहीं। अपराधी छवि का इंस्पेक्टर, शराबी इंस्पेक्टर, बिगड़ैल इंस्पेक्टर, अय्याश इंस्पेक्टर, रिश्वतखोर इंस्पेक्टर मुख्यमंत्री के गृह जनपद में क्या कर रहा है? वहां के SSP, DIG, IG, ADG क्या कर रहे हैं? कुएं में भांग घुली हुई है। इतनी बदनामी चुनाव से पहले शायद ही किसी मुख्यमंत्री की हुई होगी जितनी इस मनीष हत्याकांड ने योगी आदित्यनाथ जी की करा दी। आज मुख्यमंत्री जी ने कानपुर की एक सभा में कहा कि एक दुखद घटना हुई, मैंने अधिकारियों से कहा है दोषी जो भी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी कान पक गए आपके ये लाइन सुनते सुनते। एक के बाद एक दर्जनों घटनाएं सुना सकता हूं जहां पे आप कहते हैं दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और होता है टाटा फिस, कुछ नहीं होता। आपने कहा तत्काल FIR करो, FIR के तत्काल हुई। रात के 12 बजे अगर उस व्यापारी की हत्या हो गई और 24 घंटे बाद वो वहां के जिले का नाकारा DM कह रहा है, विधवा को धमका रहा है और कह रहा है कि मुकदमा सालों चलता है, मुकदमा मत लिखाओ। कौन नहीं पूछेगा सवाल कि जिसने कुंभ में करोड़ों का घोटाला किया वो गोरखपुर का DM कैसे बना हुआ है? नाम है विजय किरण आनंद। कुंभ आपका ब्रांड था, मैं नहीं कह रहा। कैग की रिपोर्ट ने विधानसभा में रखी है, वो कैग की रिपोर्ट कह रही है, आपकी रिपोर्ट कह रही है। कुंभ में शौचालय बनाने के नाम पे घोटाला हुआ। कुंभ में स्कूटरों पे ट्रैक्टर के नंबर डाल दिए गए, ट्रैक्टर पे स्कूटर के नंबर डाल दिए गए। करोड़ों रुपए की ऐसी चीजें जो कागजों में खरीद ली गई, चीजें खरीदी नहीं गई। क्या और भ्रष्टाचार का नमूना चाहिए? और ईमानदार सरकार का तमगा चाहिए? इससे ज्यादा ईमानदार सरकार और कहां मिल सकती है? जो कुंभ में भी घोटाला कर दे अफसर, वो गोरखपुर का DM बन जाए। जब पंचायत राज निदेशक था तो 250 करोड़ का घोटाला सामने आया था। मुख्यमंत्री जी, आपकी कलम से अफसरों ने नीचे के सारे अफसर सस्पेंड करा दिए, उन पे FIR करा दी, मगर घोटाले का जनक विजय किरण आनंद उस पे आंच नहीं आने दी। बेसिक शिक्षा विभाग में गया, वहां भी ऐसे घपले सामने आए। कुछ लोगों को मैनेज करके कहता है कि मैं तो ईमानदार हूं। कुंभ के ठेकों में जितनी बंदरबाट हुई, कुंभ के ठेके को लेकर जितनी मुकदमेबाजी हुई, कुंभ के ठेकों को लेकर जितनी बदनामी हुई, मुख्यमंत्री जी हाउस का रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए, विधानसभा विधान परिषद का रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए। जब कुंभ एक मुसलमान मंत्री आजम खां करा रहा था, क्या कभी विधानसभा में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा कि कुंभ के काम में भ्रष्टाचार किया गया है?
और ये सरकार तो हिंदुओं की सरकार थी। कुंभ की ब्रांडिंग की थी आपने। कुंभ में भ्रष्टाचार करने वाला अफसर जेल जाने की बजाय गोरखपुर का डीएम बनता है और व्यापारी की विधवा से कहता है मुकदमा मत दिखाओ, मुकदमा सालों चलता है और उसके बाद भी इस नाकारा डीएम को 72 घंटे हो जाएंगे, हटाया नहीं जाता है। वो एसएसपी कह रहा है कि वो व्यापारी की मौत अचानक हादसा था, गिर गया, गिरने से चोट लगी, मर गया। बाद में हल्ला हुआ तो कल ही खुजी। मुख्यमंत्री जी दिल पे हाथ रख के देखिए, आप एक बच्चे को गोद में खिला रहे थे, तस्वीर वायरल हुई थी, उस 4 साल के बच्चे की तस्वीर आंखों के सामने रखिए और पूछिए इस बच्चे के बाप के हत्यारे डीएम और एसपी और इंस्पेक्टर तीनों हैं या नहीं है। हत्यारे को बचाने वाले डीएम और एसपी को जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मुख्यमंत्री जी उस 4 साल के बच्चे की तस्वीर को और उस विधवा के आंसुओं को सामने रख के खुद से पूछिए। आप संत हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, हमें आपसे उम्मीद है, तो सवाल भी हम आपसे ही करेंगे। क्या मैसेज दे रहे हैं? को डीएम और एसपी बंद कमरे में एक विधवा को धमकाएगा जिसका पति 24 घंटे बाद पहले मरा हो और उससे कहेगा कि मुकदमा मत लिखाओ, मुकदमे में सालों लग जाते हैं। ये ट्रेनिंग मिली है आईएएस को और एसआईपीएस को। नाकार है ये आईएएस और ये आईपीएस। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, गोरखपुर में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में छांट छांट के अच्छे अफसर रहने चाहिए, ऐसे नाकारों की भर्ती लगड़ दी गई है। आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे थे कि हमें जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है वो यही थी कि दुर्घटना हुई है। एडीजी साहब, जिसने प्रारंभिक रिपोर्ट भेजी वो अभी तक नौकरी से बर्खास्त क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब डीजीपी का ऑफिस इतना नाकारा हो चुका है, इतने कर्महीन हो चुके हैं डीजीपी के दफ्तर के लोग कि जेलों से वो लोग झूठी रिपोर्ट भेज रहे हैं और आप उन पर कार्रवाई नहीं करा पा रहे। तो डीजीपी ऑफिस कर क्या रहा है? डीजीपी ऑफिस खेल कर रहा है, तबादले और पोस्टिंग का खेल कर रहा है। यहां की जो सिफारिशें गई हैं जिलों में इंस्पेक्टर की पोस्टिंग की, उनकी रिकॉर्डिंग गई हो गई है। ईमानदारी की ऐसी गंगा बहाई जा रही है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है और दावा किया जा रहा है हम हैं यूपी में नंबर 1। बिल्कुल है आप यूपी में नंबर 1, क्योंकि कभी कोई ऐसा नहीं कर सकता कि गोमती नगर में विवेक तिवारी अपनी एक मित्र के संग जा रहा हो, रात के 2 बजे पुलिस वाले रोके, पूछे और गोली मारकर उसकी हत्या कर दें। आप हैं नंबर 1, क्योंकि कोई ये नहीं कर सकता कि होटल में अगर एक व्यापारी रुका है तो रात के 12 बजे 1 बजे इंस्पेक्टर निकाल के उसको पीट पीट के हत्या कर दे। आप हैं नंबर 1, आप हैं नंबर 1, क्योंकि वो डीएम जो कह रहा है विधवा को धमका रहा है कि मुकदमा सालों चलते हैं और आप उसको हटा नहीं रहे, इसलिए आप हैं नंबर 1। मगर क्या इन नंबर 1 होने से आपको अपनी आंखों में शर्म नजर आएगी? सरकार चलाने वालों, खुद का जमीर सोने देगा? खुद की आत्मा नहीं पूछेगी वो 4 साल के बच्चे का चेहरा सामने रख के, उस विधवा के आंसू सामने रखकर? क्या गुनाह था? गोरखपुर घूमने आया था, कुछ व्यापार की संभावना तलाश करने आया था, जिंदा आदमी को लाश के रूप में कपड़े में बांध कर दे दिया। दोषी आज भी आराम से बैठे हैं और मंचों से भाषण दिए जा रहे हैं, हमने कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। सत्ता आज है, सत्ता कल नहीं रहेगी। सत्ता कल थी और आज फिर चली जाएगी। सत्ता है, आती हैं, जाती हैं, मगर आदमी का आचरण याद रखा जाता है। और इस हुकूमत का जो आचरण है, जिस तरह बेगुनाहों की हत्याएं हैं, वो भविष्य में ये सवाल जरूर पूछेंगी कि आखिर क्या कारण था कि बेगुनाह इस तरह पुलिस के हाथों मारे जाते रहे। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। हम आपको सच और सिर्फ सच दिखाएंगे, क्योंकि हमारी जिद है सच की। सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से कहिए शेयर जरूर करें। यही वो चैनल है जो आपको सच के करीब ले जाएगा। थैंक यू।